Hello children, this is the continuation of the yesterday's chapter. सीक्रेट रखना चाहता है और खुद तक ही रखना चाहता है, किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता। फिर वो कहता है ही सेड इट्स नॉट फार नाउ बट द श्रब इज वेरी थिक फॉर अ हॉर्स आई कैन मेक इट ऑन फुट। फिर वो मिलवील से कहता है जोडी कि अब जो है ज़्यादा दूर नहीं है, जो श्रब है, घास है, वो बहुत ज़्यादा घनी है घोड़े के लिए, अब मैं जो है पैरों पे ही चला जाऊंगा। फिर मगर मिलवील कहता है कि मुझे मतलब डर लग रहा है कि मैं तुम्हें कैसे अकेला छोड़ जाऊं, तुम तो बच्चे हो, तो आई सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बिटन बाय अ स्नेक टू। फिर वो कहता है कि अगर तुम खो गए या फिर तुम्हें भी सांप ने काट लिया तो क्या होगा। तो जोडी बोलता है कि मैं अपना ध्यान रखूंगा और बहुत ज़्यादा मुझे टाइम नहीं लगेगा फ़ोन को ढूंढने में, मैं जल्दी ही फ़ोन को ढूंढ के आ जाऊंगा। फिर जो होता है मिलवील, वो कहता है ठीक है, तुम्हें यहाँ का रास्ता पता है तो मैं तुम्हें यहाँ से चला जाता हूँ और तुम ध्यान रखना अपना, ऐसे करके फिर वो चला जाता है। देयर एंड देयर द टॉल पाइन मेक्स अ बियरिंग सो लॉन्ग मिलवील आई एम ऑब्लाइज। तो फिर वो बताता है कि इस तरीके से यहाँ पे जो डायरेक्शंस हैं वो हैं। मेक्स अ बियरिंग का मतलब होता है, देखिए, एक्ट्स एज अ कंपास एंड हेल्प्स टू आइडेंटिफाई डायरेक्शन। तो यहाँ पे वो जो बताते हैं कि टॉल पाइन ट्री है एक, वो आपको डायरेक्शन इजीली आप बता सकते हैं कि किधर को, उसको देख के नॉर्थ है कि साउथ है या ईस्ट है, जो भी डायरेक्शन है उसकी हेल्प से बताई जा सकती है। फिर मिलवील जो है वहाँ से चले जाते हैं। He waited for a sound of the hooves to end, then cut to the right. The shrub was still. Only his own crackling of twigs sounded across the silence. तो फिर जो जोडी होता है वो श्रब के अंदर से जा रहा होता है। फिर हूव्स होते हैं जो घोड़े के पैर होते हैं ना, जब तक उसकी आवाज़ आती है वो धीरे धीरे चल रहा होता है, फिर जब आवाज़ आनी थोड़ी कम हो जाती है वो अंदर की तरफ जाता है। जो जोडी है फिर वो श्रब्स को हटा हटा के जा रहा होता है। क्रैकलिंग ऑफ ट्विग्स का मतलब है पेड़ की टहनियाँ होती है ना, उसके सिर्फ हल्का जब वो हटा रहा था उसको जोडी, तो उसके हल्के हल्के टूटने की आवाज़ ही जो थी वो साइलेंस को ब्रेक कर रही थी, वरना वहाँ बहुत ज़्यादा शांति थी। ही वंडर्ड फॉर एन इंस्टेंस इफ ही हैड मिस्टेकन इज डायरेक्शन। फिर एकदम से जोडी को ये भी लगता है कि कहीं उसने अपनी डायरेक्शन जो है उसकी गलत तो नहीं हो गई है। Then he buzzard rose in front of him and flapped into the air. He came into a clearing under the oaks. Buzzards sat in a circle around the terrace of the door. देखिए buzzard बहुत बड़ी ज़्यादा bird होती है, काफ़ी बड़ी बर्ड होती है बजर्ट जो होती है। तो वो देखता है कि बजर्ट जो है वो जो कैरास होता है ना उस डो का, जिसको उन लोगों ने मारा होता है, कैरास होता है जो कंकाल बाद में बच जाता है, उसमें थोड़ा बहुत मांस होता है, उसके चारों तरफ जो है वो बजर्ट जो मांस को खाने वाली चिड़िया होती है ना, वल्चर्स जैसे कि, वो उसके बिल्कुल किनारे किनारे बैठी हुई होती हैं डो के। They turned their heads on their long scrawny necks and hissed at him. तो वो उसको मतलब अटैक कर करके खा रही होती हैं डो को, मरी हुई चीज़ों को खाते हैं ना वल्चर्स। He threw his bow at them and they flew into the adjacent tree. The sand showed large cat prints, but the big cats killed fresh and they had left the door to the garrison birds. तो मतलब वहाँ पर उसको कैट के भी प्रिंट्स दिख रहे होते हैं, बड़ी कैट के जोड़ी को, कि उसको डो को खाया होगा कैट ने भी, और फिर कुछ बचा हुआ पार्ट जो है वो वल्चर खा रहे थे, वो ये भी देखता है। He parted the grass at the place where he had seen the fawn. It didn't not seem possible that it was only yesterday. तो वो उसको मतलब उस जगह पर वो घास हटा हटा के पहुंच गया होता है जहाँ पर उसने कल yesterday मतलब एक दिन पहले फ़ोन को देखा था, उस जगह वो पहुंच गया होता है, मगर वो देखता है फ़ोन उस टाइम पर वहाँ पर नहीं होता। He circled the clearing. There was no sound, no sign. Buzzards clackered their wings, impatient to return to their business. He returned to the spot where the fawn had emerged and dropped on all fours. तो फिर वो ढूंढ रहा होता है फ़ोन को, नहीं मिला होता, फिर वो इधर उधर जो क्लियरिंग होती है आसपास का इलाका, वो गोल गोल घूमने लगता है उसमें जोडी। फिर वो देखता है कोई आवाज़ नहीं हो रही, कोई साइन नहीं होता। बजट जो है उड़ा दिया था ना उसने, जोडी ने उसको, चिड़ियों को, वल्चर्स को, वो बिल्कुल मतलब वेट कर रही होती है कि कब वो दोबारा अपने बिजनेस पे लगे, मतलब दोबारा आकर के खाना स्टार्ट कर दें डो को जो बचा हुआ था वहाँ पर। He returned to the spot where the fawn had emerged and dropped on all fours, studying the sand for a small hoof prints. The night's rain had washed away all tracks except those of cats and buzzards. फिर वो देखता है सैंड पे, कोशिश करता है देखने की कि क्या पता कोई साइन ऐसा उसको मिल जाए जिसके पैरों के पंजे, छोटे छोटे पैरों के पंजे उसे ऐसे मिल जाएं जिसकी हेल्प से वो
उसको फ़ॉन को ढूंढ पाए, मगर उसको कोई भी ऐसा साइन नहीं मिल रहा था। पंजे जो थे, रात में बारिश पड़ी थी, उसने पंजों को बिल्कुल साफ कर दिया था और सिर्फ बजर्ड जो चिड़िया थे और कैट के ही उस वहाँ पर पंजे बचे हुए थे। अभी देखिए थर्ड पार्ट जो है हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।